दोस्तों बोर्ड एग्जाम नजदीक है और आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। लेकिन इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बोर्ड एग्जाम की कुछ भी तैयारी नहीं की होगी या तैयारी की भी होगी तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और अब उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से पढ़ाई करूँ, किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करूँ, कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करूँ। और उनके मन में एक डर भी है कि कहीं मैं बोर्ड एग्जाम में सेकेंड डिवीजन ना हो जाऊँ या फेल होने का भी डर है उनके मन में। तो सबसे पहले तो आप अपने मन से नेगेटिविटी को हटाइए और कीजिए अपने आप से दो वादा कि अब से यहां से मैं रोज पढ़ाई करूंगा और अपना 100% दूंगा। आपको सबसे पहले तो ये दो चीजें करनी ही होगी, क्योंकि जब तक आप रोज नहीं पढ़ाई करोगे और अपना 100% नहीं दोगे तब तक आप अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाओगे। लेकिन चलो ये बात तो समझ में आ गई कि हमें रोज पढ़ना है और अपना 100% देना है, लेकिन सवाल ये है कि हमें पढ़ना कैसे, अब कम समय में कैसे हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे अच्छा परसेंटेज लाना है। तो इसके लिए आपको पहले पूरा वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में पढ़ाई करके, कैसे आप कम समय में एग्जाम की तैयारी करके आप अच्छा परसेंटेज लाओ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते दोस्तों तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें कम समय में एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां से 5 साल में एक बार क्वेश्चंस आते हैं या जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जवाब होगा कि जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं वही चीज इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। एग्जैक्टली दोस्तों, आपको सबसे पहले तो उन्हीं चीजों पर फोकस करना है, उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसके एग्जाम में आने की बहुत अधिक चांसेस है। दोस्तों आपको सबसे पहले उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है। अब आप हर चीजों को नहीं पढ़ सकते हो दोस्तों, आपके पास समय कम है। आपको ये चीज समझनी होगी कि अब आप सिलेबस के हर एक चीज को आप चाहोगे कि पूरा सिलेबस पढ़ लो तो वो संभव नहीं है दोस्तों। ऐसे में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में लोगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप लिमिटेड चीजों पर फोकस करोगे तो आप बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर के आओगे। तो सबसे पहले तो आपको यही लिमिटेड चीजों पर फोकस करना है, आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना है। आपको ये पता लगाना है कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे हम सभी को पता है कि इंडक्शन मोटर इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, मैथ में पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी और ऊंचाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तो आपको एक 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस आते ही आते हैं दोस्तों। तो अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे, ऐसे ऐसे चैप्टर्स को पढ़ के जाओगे तो आप निश्चित ही एग्जाम में अच्छा करके आओगे। तो आपको यही चीजें करनी है दोस्तों। अब आपको फालतू चैप्टर्स को हटाना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फोकस करना है जहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज है कि देखिए, आपको अब बहुत सारे बुक पर फोकस नहीं करना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक से पढ़ाई करनी है, वो है एनसीईआरटी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है और एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप बहुत सारे बुक से पढ़ाई करो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन वगैरह है, जितने भी टॉपिक है, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। जैसे अगर मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की बात की तो आप हाइट एंड डिस्टेंस से एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कोई ना कोई एक एग्जाम में जरूर आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो आप उनको एग्जाम में सॉल्व करके आ जाओगे। और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी लिमिटेड होते हैं दोस्तों, तो आप कम समय में एनसीईआरटी बहुत बेस्ट है आपके लिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना, कोई और बुक पर आपको नहीं जाना है अभी। तीसरी चीज है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग देगी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के टॉपिक पर जोर दिया जाता है, कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपको क्लियर कट यह आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये चीज तो आपको सॉल्व करना ही करना चाहिए दोस्तों, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको खुद ब खुद ये आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो आपकी हेल्प करेगी आपको कम समय में एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आप अगर इन टिप्स को फॉलो करते हो दोस्तों तो आपको कम समय में अच्छे परसेंटेज ले आओगे, कम समय में ही अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।